हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का दो टॉपिक पढ़ चुके थे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग पहले पढ़े रिप्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर पढ़े हम लोग लाइफ स्पैन, दूसरा टॉपिक पढ़े हम लोग, और तीसरा ए सेक्सुअल टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टर्स देखें। ये बाई पेरेंटल होता है, जस्ट उसका कंट्रास्ट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे इसमें। वहां देखे थे हम लोग यूनि पेरेंटल कैरेक्टर, एक ही पेरेंट ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करता है। यहाँ बाई पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाई टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स द्वारा बाई यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होंगे। दूसरे बात देखें, दूसरा कैरेक्टर देखेंगे हम लोग, ऑफ स्प्रिंग्स आर ऑफ स्प्रिंग्स differ from each other and also to their parents। जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होंगे वो एक दूसरे से भी भिन्न होंगे और अपने पेरेंट से भी भिन्न होंगे। क्या देखे थे हम लोग वहाँ पर? ऑफ स्प्रिंग जो उत्पन्न होगा वो सभी एक ही तरह के होंगे और अपने पेरेंट के समान होंगे। हम लोग ए सेक्सुअल में देखे थे। ये क्यों ऐसा होगा हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे आगे, तो उसमें पता चलेगा। गैमिट फॉर्मेशन होगा, वहाँ था गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमिट्स आर फॉर्म्ड, उसमें पढ़े थे हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब गैमिट बनेगा तब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। उसमें देखे थे हम लोग सिर्फ माइटोसिस होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। टेक्स प्लेस, ये एक स्लो प्रोसेस होगा। वहाँ देखे थे हम लोग रैपिड प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस है ये। धीरे धीरे ये क्रिया होती है, ये तेजी से नहीं हो पाएगा, ये स्लो प्रोसेस है। इस तरह बाई पेरेंटल, दो पेरेंट द्वारा ऑफ स्प्रिंग होंगे, उत्पन्न होंगे, और दोनों पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होंगे वो पेरेंट के समान बिल्कुल भी नहीं होंगे और एक दूसरे के समान भी नहीं होंगे। गैमिट का निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा इसमें, और स्लो प्रोसेस है।
माइटोसिस मियोसिस वाली बात हम लोग फिर एक बार देखें। यहाँ पर सपोज कीजिए एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये मियोसिस होगी, गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनेगा। फीमेल में मियोसिस होगी, फीमेल गैमेट बनेगा, मतलब एग बनेगा, यह स्पर्म बनेगा। फिर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, फिर ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट फिर इम्ब्रो बनाएगा, इम्ब्रो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, ये पेरेंट जो होते हैं ना, उनमें डिप्लॉयड सेट में क्रोमोसोम रहता है, 2n है ये 2n है। मियोसिस द्वारा गैमेट बन रहा है तो ये n हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ये 2n हो जाएगा, और इम्ब्रो भी 2n रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस की क्रिया होगी। माइटोसिस मियोसिस नहीं होती तो क्रोमोसोम दोगुना हो जाता, इसलिए माइटोसिस जरूरी है, मियोसिस जरूरी है। और इस तरह यहाँ पर मियोसिस होने के बाद, है ना, फिर माइटोसिस हो रही है, इसलिए इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों होगा, और उसमें केवल माइटोसिस हो रहा था। इस तरह हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे, या उसमें जो पढ़े हैं आप लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको, है ना। यूनिपेरेंटल था, ये बाईपेरेंटल है। ऑफ स्प्रिंग डिफर कर रहे हैं, वो एक ही समान था, पेरेंट के समान भी नहीं होते हैं, वो पेरेंट के समान भी होते हैं। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, स्लो प्रोसेस और रैपिड प्रोसेस था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिंस आफ्टर जुवेनाइल पीरियड। जुवेनाइल पीरियड के बाद स्टार्ट होता है, आपको मालूम है, पढ़ाए हैं। जुवेनाइल के बाद मैच्योर पीरियड या रिप्रोडक्टिव पीरियड आ जाता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्शन होगा इसमें। इसमें क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे उस जीव में। मतलब कि ये जुवेनाइल पीरियड के बाद शुरू होगा रिप्रोडक्टिव पीरियड, और उस पीरियड में उस जीव में, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होगा। मतलब मार्क्ड बाई, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, मार्क्ड
बाई मॉर्फोलॉजिकल चेंज, बाहरी आकृति में परिवर्तन होगा और फिजियोलॉजी में भी चेंज होगा, और इस तरह रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो जीव रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा ना, तो वो दो तरह के होंगे। एक होगा सीजनल ब्रीडर्स, और दूसरा होगा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। मतलब ये ब्रीड्स इन स्पेसिफिक सीजन, ब्रीड्स थ्रू आउट ईयर, सालों भर इसमें ब्रीडिंग हो सकता है, और इसमें विशेष सीजन में इसमें ब्रीडर हो, है ना। इसका एग्जाम्पल है नॉन प्राइमेट्स, जैसे कैट, डॉग्स, लायंस एंड बर्ड्स। बर्ड्स ऐसे प्राइमेट नहीं है, ठीक है ना, तो बर्ड्स में भी हो सकता है। ये प्राइमेट नहीं है, लिख देना पड़ेगा यहाँ पर। बर्ड्स की एक और बात है ना, जो पोल्ट्री फॉर्म में बर्ड्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर में रख दिया गया है, उसको कंटिन्यू ब्रीडिंग कराया जा रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस। पोल्ट्री बर्ड्स आर lays eggs throughout years for commercial purpose। अंडा उत्पन्न किया जा रहा है उस सबसे कमर्शियल पर्पस के लिए। बस समझ में आ गई होगी। सीजनल ब्रीडर्स ब्रीड्स इन स्पेसिफिक सीजन, नॉन प्राइमेट्स में होता है ये। कुछ बर्ड्स हैं इसमें भी ये सीजनल ब्रीडर्स हैं, बर्ड्स भी सीजनल ब्रीडर्स हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स तो हैं जिसको सालों भर अंडा दे रहा है वो, है ना, वो कमर्शियल पर्पस के लिए बेचने के लिए। दूसरा है ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइमेट्स, जैसे ह्यूमन, एपिस, मंकी। ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है, सालों भर ये ब्रीड कर सकते हैं। ये हो गई बात। अब एक और बात है, चाहे वो सीजनल बोथ इन सीजनल और
continuous breeders. Cyclic change in ovary and hormones takes place. कोई भी ब्रीडर्स हो, चाहे वो सीजनल हो चाहे कंटिन्यूअस हो, उसके ओवरी में है ना साइक्लिक चेंज होता रहता है, उसके हार्मोन में भी और उसके ओवरी में भी, जिसके कारण ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक चलता है ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। देखिए ये ऐसा चैप्टर है, ये इसका एक एक टॉपिक हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक मिलता चला जाएगा, इसलिए बहुत जगह तो इसको बाद में पढ़ाया जाता है। हमको सिस्टमेटिक शुरू करना था, इसलिए यहीं से हम शुरू कर दिए इसको, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया साइकिल जो है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन प्राइमेट्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊपर हम लिखे हैं दोनों का एग्जाम्पल, प्राइमेट्स। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग जरूर समझते होइएगा, ठीक है ना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगा तो जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुँच गया रहेगा जीव, है ना, और उसको देखने से उसके बाहरी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, उसके फिजियोलॉजी में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स आप लोग देख रहे हैं, है ना। इस सीजन में ही एक्टिव होगा रिप्रोडक्शन के लिए, और वो तो लगातार एक्टिव रहेगा रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बाद हम लोग अब आ जा रहे हैं प्लांट्स पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है ना, यहाँ पर भी मार्क्ड बाय फ्लावरिंग। प्लांट अगर फ्लावर बियर करना शुरू कर दे तो समझ लिया जाएगा कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया। ये शुरू कहाँ से होता है? बिगिंस आफ्टर वेजिटेटिव पीरियड। वेजिटेटिव पीरियड के बाद शुरू होता है और अब ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहले आप लोग पढ़ाए थे कि लाइफ स्पैन 4 भागों में बटा हुआ है। जुवेनाइल स्टेज, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव या मैच्योर स्टेज, तीसरा आता है एजिंग बुढ़ापा, और डेथ एंड ऑफ लाइफ। तो जुवेनाइल स्टेज को ही हम लोग जुवेनाइल स्टेज को हम लोग वेजिटेटिव स्टेज भी कहते हैं प्लांट में। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया। अब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब प्लांट आता है ना, तो प्लांट 3 तरह का है। पहला है
मोनोकार्पिक प्लांट। सीजनल प्लांट्स। तीसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनो माने एक, मोनो का मतलब, ये मोनो मतलब हो जाएगा वन। कार्प, कार्प का मतलब हो जाता है फ्रूट। सच प्लांट्स flowers once and then die। ऐसे प्लांट्स मात्र एक बार फ्लावर बियर करेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। अच्छा एग्जाम्पल इसका है दो। बैम्बू, flowers in 50 to 100 years। दूसरा है स्ट्रोबिलैंथस, स्पेसीज है एक। फ्लावर्स इन 12 ईयर्स, ये 12 साल में फ्लावर बियर करेगा। ये फ्लावर बियर करेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। मोनोकार्पिक हो गए। ये जो है ना फाउंड, इसको नीला कुरेंजी भी कहते हैं। नीला कुरेंजी भी कहा जाता है इसको। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में पाया जाता है। फ्लावर्स इसके नीले रंग के होते हैं। अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, और ये टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। टूरिस्ट इसी को देखने के लिए वहाँ आता है। सीजनल फ्लावर्स, सीजन में निकलेगा, फ्लावरिंग करेगा वो ओनली इन स्पेसिफिक सीजन, विशेष सीजन में फ्लावरिंग करेगा। एग्जाम्पल राइस, व्हीट। पॉलीकार्पिक प्लांट, फ्लावर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करेगा ये। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जाम्पल यहीं पर एक ले लेते हैं हम लोग। मैंगो, इसके बाद क्या होगा, इसमें एक बार फिर जुवेनाइल पीरियड
कुछ भाग में जुवेनाइल पीरियड को हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव पीरियड कहते हैं। वेजिटेटिव पीरियड शुरू होगा और फिर उसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, बता रहे हैं। मोनोकार्पिक प्लांट एक बार अपने जीवन में फ्लावर, बांस का फ्लावर आप लोग कभी नहीं देखे होइएगा, है ना। गांव में कभी कभी फ्लावरिंग देखे होइएगा, निकलता है। लोग पुराने लोग कहते हैं कि फ्लावर निकल गया था, कहेगा लोग कि जब फ्लावर निकलेगा उस साल सुखाड़ हो जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन जब फ्लावर निकल जाएगा उसके बाद ये सूख जाएगा। दूसरा ये एस्टोबिलेंथस स्पीसीज है जो केरला में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, हिली एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पहाड़ी है वहाँ पर नीले रंग का फ्लावर उत्पन्न करेगा और टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा वो। पॉलीकार्पिक प्लांट्स एक से ज़्यादा बार, जैसे मैंगो है, देख रहे हैं आप लोग, देखिएगा अभी मैंगो का सीजन है, फ्लावर निकालेगा वो, उसके बाद देखिएगा वो फ्रूट बना देगा, मरेगा तो नहीं वो। फिर देखिएगा उसके कुछ पार्ट जो होते हैं ना, वहाँ से नया नया ब्रांच निकलना शुरू हो गया। ये वेजिटेटिव पीरियड मार्क कीजिएगा आप लोग, तब उसमें फिर नया नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा। वेजिटेटिव पीरियड हो गया, फिर वो मैच्योर होगा, फिर अगले साल उसी में फ्लावर निकलना शुरू हो जाएगा। समझ बात आ गई। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। अब इसका अगला चैप्टर जो है ना हम लोग फिर पढ़ेंगे, वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग इसमें अभी पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर, फिर पढ़े हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ छूट रही है ना, ये जो यही लिख देते हैं, एनुअल प्लांट्स जिसका लाइफ 1 साल का ही होता है, मतलब 1 साल में ही फ्लावरिंग देता है। बायनियल प्लांट्स, इसमें हम लोग मार्क कर लेंगे, मार्क्ड बाय फ्लावर्स। इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कब शुरू हो रहा है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होता है ना, पेरेनियल्स होते हैं, इसमें हार्ड टू मार्क, इसमें मार्क करना मुश्किल हो जाता है कि इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कब शुरू हो रहा है। एनुअल प्लांट वो होते हैं जिसका लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट। धान का सीड हम लोग घर में से निकालेंगे, देखिएगा 3-4 महीना बाद फिर सीड हम लोग घर में रख लेंगे, लाइफ साइकिल खत्म हो गया उसका। फिर बायनियल 2 साल में, आप लोगों की बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग 11th में, वो ये रेडिस, कैरोट, ये सब जो है ना बायनियल प्लांट्स हैं, 2 साल में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, और पेरेनियल्स का लाइफ साइकिल बहुत दिनों में कंप्लीट होगा। तो इस तरह हम लोग पूरा इसका एक पार्ट अभी निकाल लिए, फिर हम लोग मिलेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकर, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत अच्छा पढ़ते रहिए आप लोग, कि ख़त्म होगा फिर हम इसका क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। थैंक यू।